श्री राम। यह मेला भगवान वाल्मीकि मेला जो कि श्री रामलीला कमेटी के मंच पर हर साल की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है। तो इसमें सामाजिक समरसता के उपलक्ष्य में यह मेला मनाया जा रहा है। और इसमें जो खास बात है कि 150 संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं पूरी दिल्ली की मिलकर हम इस मेले को मना रहे हैं। और इस मेले में आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चे हमारे राम के रूप में, भगवान वाल्मीकि जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, लक्ष्मण जी के, सीता जी के, परशुराम जी के रूप में आपको छोटे छोटे बच्चे हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे आपको नजर आएंगे। तो यह पूरी दिल्ली में एक ऐसी पहल है कि आपको कहीं भी ऐसी रामलीला के मंचन पर जहाँ पर भगवान वाल्मीकि मेला मनाया जा रहा हो या ऐसे ऐसे छोटे छोटे पात्र जो पूरी रामलीला के रूप में नजर आएंगे, तो यह मेले की एक खासियत। उद्देश्य क्या रहता है इसके पीछे? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सामाजिक समरसता। जो वाल्मीकि समाज अपने आप को कुछ पीछे पंक्ति में समझता था, तो उसमें वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं जो कि अपने आप को ये समझते थे कि हमें मान और सम्मान में थोड़ी कमी नजर आती है, तो इस मेले को यह मेला एक संदेश देगा कि सर्व समाज मिलकर इस मेले को सभी संस्थाओं के माध्यम से मेला मनाया जा रहा है। तो ये इसकी खासियत। और उन लोगों जो संस्थाएं आपने बताई है वो दिल्ली के तमाम राज्यों के शामिल होती है? नहीं, ये दिल्ली की संस्थाएं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने धर्म से विमुख हो रही हैं? यह संदेश जिस तरीके से कुछ दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म को कन्वर्टिंग करने का प्रयास करते हैं, वो लालच देते हैं, तो इस मेले के माध्यम से जो सामाजिक समरसता के उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, तो ये मैसेज यही जाएगा कि हम सनातनी सब एक हैं और हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और हमें एकता और भाईचारे का परिचय देना चाहिए। साल से आप लगातार ये जो है वाल्मीकि मेला के आयोजन करते रहे हैं। पहले जो है राजनीतिक जो लोग थे वो भी मंच पर आया करते थे, चाहे वो केजरीवाल हैं या फिर अब आप बीजेपी से जुड़े हैं, तो क्या आप कुछ राजनीतिक लोग जो है वो भी नजर आएंगे? जब से हमने मेला मनाया है तो हमने कोई भी राजनेता इसमें नहीं बुलाया। हम इस मेले में सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही आमंत्रित करते थे। IAS, IPS, दानिश, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हम उनको ही बुलाकर इसमें सम्मानित करते हैं। यानी कि मेले का जो मुख्य उद्देश्य है जो वाल्मीकि समाज के जो स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उनको सम्मान देना और जो है उनको अपने समाज से रूबरू करना। मैं अपने प्रश्न पे दोबारा आ रहा हूँ उत्तर पे कि हम पहले जब मेला मनाना स्टार्ट किया तो हम अपने समाज के लोगों को ही बुलाकर ऑल ओवर इंडिया से, इसमें 8-9 कंट्रियों से भी लोग आए हैं और ऑल ओवर इंडिया से तो लोग आते ही हैं, हर स्टेट से लोग आते हैं। यह भारतवर्ष के सबसे बड़ा प्रोग्राम वाल्मीकि समाज को होता है, तो हम उनको सम्मानित करते थे। लेकिन जो समाज की समस्याओं से अवगत कराने के लिए हमने दिल्ली के CM को भी बुलाया। क्या उन समस्याओं का समाधान या फिर आश्वासन जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से या सरकार की तरफ से मिलता है? नहीं, मेले का सबसे बड़ा फायदा जो कि वाल्मीकि समाज है, जो सर्वप्रथम सुबह उठता है, कोई पार्क जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई अपना मोटापा कम करने के लिए पार्क जाता है, लेकिन यह सबको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह समाज अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर और हमें स्वस्थ और स्वस्थ रखने के लिए अपने घर से निकल जाता है। और
बच्चों का स्कूल होता है 7:30-8 बजे का, और इनकी हाजिरी जो अटेंडेंस होती है वो 7 बजे की होती है। तो इसलिए इसके समाज के बच्चे पढ़ लिख भी नहीं पाते। और जो कुछ लोग इनको घृणा की नजर से देखते हैं, उनको भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वाल्मीकि समाज जिस तरीके से कोरोना काल में एक डॉक्टर के रूप में नजर आया था, किसी का अगर माँ एक्सपायर होगी तो बाप और उसके बच्चे उसका हाथ नहीं लगा रहे थे, किसी का भाई एक्सपायर हो गया तो कोई परिवार वाला उनको हाथ नहीं लगा रहा था। लेकिन एक ये सफाई कर्मचारी जो योद्धा, इनको डॉक्टर का उपाधि मिलनी चाहिए कायदे से। तो इनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं के लिए ही मैं केजरीवाल पार्टी में गया था। जब वहां पर किसी की सुनवाई नहीं हुई, उस पार्टी में किसी की सुनवाई होती ही नहीं, वो झूठों की पार्टी है। तो मेरे से भी कई लालच दिए गए, तो मैंने उस पार्टी को छोड़ा। क्योंकि जब जिनकी समस्याओं के लिए मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो उनकी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाए, तो हमने वो पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की। क्योंकि हमारे सनातन को सुरक्षित हाथों में अगर रख सकती है, हमारे हिंदुत्व को अगर कोई जागरूक कर सकता है या हाथों में रख सकता है, तो वो मोदी जी। तो मोदी जी, हम बीजेपी में आए तो हमने इनकी समस्याओं का समाधान भी किया। जो 25-25 साल से कच्चे थे, लेफ्ट आउट केस थे, जो डेथ केस थे, जो इनका FR 17 जो लगा दिया गया था कानून, वो बहुत खतरनाक कानून था, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही हटवाया। और जो 25-25 साल से कच्चे थे उनको पक्का भी कराया। वाल्मीकि समाज की प्रदर्शनी है या महर्षि वाल्मीकि के चरित्र से जुड़ी हुई चीजें लोगों ने शिक्षा पहुंचाने के लिए शुरू है? जो महर्षि वाल्मीकि के चरित्र से जुड़ी हुई बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने की है या वाल्मीकि समाज की प्रदर्शनी है? यह वाल्मीकि समाज की प्रदर्शनी नहीं है ना, यह वाल्मीकि जो प्रथम कवि थे पूरे विश्व के, उन जो लोग जो धूमिल हो चुके थे, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने राम का नाम उजागर किया जन्म से पहले, तो उनके बारे में लोगों को जगाना। क्योंकि आज जिन्होंने रामायण लिखी, आज अगर RSS संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद ना हो, तो वाल्मीकि जी को तो लोग भूल ही चुके थे। अगर आप छोटे से बच्चों को पूछोगे तो रामायण किसने लिखी थी, तो कोई कहेगा तुलसीदास जी ने लिखी थी, कोई कहेगा विश्वेश्वर दयाल जी ने लिखी थी, कोई कहेगा शंकर दयाल शर्मा ने लिखी थी। अलग अलग नामों से रामायण को जाना जाता। लेकिन भगवान वाल्मीकि जी जो रामायण के रचनाकार हैं, उनके बारे में लोग भूल चुके हैं। तो इस मेले के माध्यम से हम भगवान वाल्मीकि जी का जो चरित्र है, जो उनका असली रूप है, वो हर समाज के, क्योंकि हमारे मेले को सामाजिक 150 संस्थाओं के करीब सामाजिक संस्थाएं मना रही है। तो आज इस मेले में कन्हैया मित्तल जी, जो आज की तारीख में प्रसिद्ध गायक हैं, आपसे जानकर अति खुशी होगी कि जब मैं कन्हैया मित्तल जी के पास गया, तो कन्हैया मित्तल जी का जो संदेश मैं लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूं आपके माध्यम से। कन्हैया मित्तल जी एकदम से खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले कि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में मेरे को तो शब्द बोलने का मौका मिलेगा, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है। मैंने उनसे पूछा क्या फीस होगी सर आपकी? बोला मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा भगवान वाल्मीकि मेले में आने के लिए, और मेरे लायक कोई काम हो, कोई भी सेवा हो तो आप मेरे को बताइए। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी संस्था की उन्होंने बहुत तारीफ की, और हमारे संस्था के सभी लोग यहाँ कार्यकारिणी बैठी भी है, तो हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। क्या मेले में इस बार भगवान वाल्मीकि के चरित्रों का चित्रण भी किया जाएगा, जैसे दशहरे के पहले रामचरितमानस का पूरी तरह से चित्रण होता है? आप लोग ये भी करने वाले हैं ऐसा कुछ? हम मेले में जो हमारे सिंगर होते हैं, तो वो लव कुश के भी बारे में बताते हैं, क्योंकि समय का अभाव देखते हुए, क्योंकि 1 दिन का प्रोग्राम होता है, रामायण होती है 10 दिन, तो 1 दिन के प्रोग्राम में
हमने बच्चों को भी सम्मानित करना होता है। जो स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास होते हैं, लड़के हों लड़कियां हों, हम उनको भी सम्मानित करते हैं। जिन्होंने जिस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, कोई एनजीओ हो, हम उनको भी सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छी बात। आपने सामाजिक समरसता नाम दिया है इसका, आपने सिर्फ नीच समाज की बात की है, समरसता किससे करने वाले हैं आप? हम सामाजिक समरसता आज जिस तरीके से आप सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप देखते होंगे हमारे लोग यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो अलग अलग जातियों को, जैसे पहले रजवाड़े थे तो रजवाड़ों का अंग्रेजों ने फायदा उठाया, अलग अलग राजा से फूट डालकर हमारे देश पे उन्होंने राज किया। ऐसे ही अब हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे ही जातियों में लोग बंटना स्टार्ट हो चुके हैं। कोई अलग अलग जाति के नाम से जाना जाता है तो वो अपना कोई कारों का काफिला दिखा रहा है, कोई ये कहता हम ये हैं हम वो हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर हम जातियों में बट गए तो सनातन धर्म का आज हर समाज ने, हर जाति ने अपना अपना कोई ना कोई ईश्वर बना लिया। लेकिन अगर सनातन को जिंदा रखना है तो हमने जो पहल की है, वाल्मीकि समाज के मेले में सामाजिक समरसता दिखाने की, मैं ये चाहूंगा कि हमें हर प्रोग्राम, चाहे हमें दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, कोई भी, चाहे छठ पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, हम सब ने, सभी जातियों ने मिलकर हमें एक ही नारा देना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। चेयरमैन साहब हैं हमारे, जज साहब रिटायर्ड जज है धर्मपाल जैनवाल जी, हमारे कमेटी के चेयरमैन हैं। हमारी कमेटी के हमारे प्रिंसिपल साहब है रिटायर्ड, जिन्होंने अवार्ड भी मिला है बेस्ट टीचर का, बेस्ट प्रिंसिपल का। ऐसे हमारे श्री जयकर्ण जी, हमारे मास्टर जयकर्ण जी हैं, हमारे मेले कमेटी के प्रधान हैं। विजय भोज जी हमारे कमेटी के संरक्षक हैं, और वाल्मीकि कमेटी के ये भी एनडीएमसी में से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और हमारे शिशुपाल जी जो रिटायर्ड कमिश्नर हैं, लेबर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड कमिश्नर हैं। तो हमारे जितने भी आदरणीय हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनको सबको साथ लेकर इनका आशीर्वाद हम गली गली में, और जो बस्तियां हैं जहां बच्चे पढ़ नहीं पाते, उन हमारी मेला कमेटी वहां तक पहुंचती है। तो मेला कमेटी हमारी प्रधान जी, चेयरमैन साहब, कोषाध्यक्ष जी और संरक्षक जी, ये सब हमारे साथी हैं। और कमेटी अभी मेला ऑफिस में कार्यरत है।